नीट की एग्जाम एक ही दिन में होगी या फिर जेडब्ल्यू मेंस की तरह अलग अलग दिन में तो सिस्टम के साथ बिठाया जाएगा। नीट की एग्जाम अब अलग अलग दिन में भी कंडक्ट कराई जा सकती है। मॉर्निंग शिफ्ट का होगा और एक इवनिंग शिफ्ट का होगा। कुछ पेपर का लेवल इजी भी हो सकता है, कुछ मॉडरेट लेवल के भी पेपर हो सकते हैं, तो कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी पेपर हो सकते हैं। 1 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर में या तो फिर मोबाइल में एमसीक्यू की प्रैक्टिस ईमानदारी से करनी चाहिए। नीट 2026 का पेपर लीक होने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जाते जाते एक बात तो कह दी थी कि आने वाली नीट की जो एग्जाम है, नीट 2027, 28 आने वाली जितनी भी नीट की एग्जाम है वो सारी एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। और यही बात इन्होंने अपने रिजाइन लेटर में भी लिखी थी। लेकिन ये बात स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल पैदा कर गई, जिनमें से 3 बड़े सवाल कि सीबीटी मोड में किस तरह नीट की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। दूसरा, नीट की एग्जाम एक ही दिन में होगी या फिर जेडब्ल्यू मेंस की तरह अलग अलग दिन में, और अगर अलग अलग दिन में ये एग्जाम होती है तो कट ऑफ किस बेसिस पर डिक्लेयर किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीबीटी मेथड किस तरह होगी, नीट की एग्जाम एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी, मतलब कितने दिन में होगी, और कट ऑफ कैसे फिक्स किया जाएगा, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सारा का सारा हम आपको एक ही वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृषिक सोनी और हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाली जो नीट की एग्जाम है वो सीबीटी मोड में किस तरह कंडक्ट कराई जाएगी। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब से एग्जाम में बच्चों को एग्जाम सेंटर पर बुलाया जाएगा और उसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ बिठाया जाएगा, और उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर में नहीं बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे। उसके साथ जैसे पहले की तरह 4 ऑप्शन दिए जाते थे, इसी तरह अभी भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आंसर भी उसे कंप्यूटर के अंदर ही फिलअप करने होंगे। यानी कि ना अब उसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ना ही कोई मार्कशीट मिलेगी। लेकिन आने वाली एग्जाम में अब कितने कैंडिडेट होते हैं, 20 लाख, 24 लाख या उससे भी ज़्यादा, इतने सारे कैंडिडेट की एक ही समय पर सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनटीए द्वारा नीट की एग्जाम अब अलग अलग दिन में भी कंडक्ट कराई जा सकती है। जी हाँ, जैसे जेडब्ल्यू मेंस में होता है उसी तरह दिन के 2 पेपर भी हो सकते हैं और दिन का 1 पेपर भी हो सकता है। अगर 2 पेपर होते हैं तो एक मॉर्निंग शिफ्ट का होगा और एक इवनिंग शिफ्ट का होगा, जिनमें से आपको किसी एक शिफ्ट का पेपर देने जाना होगा। लेकिन सवाल अभी भी एक खड़ा हुआ है, अगर अलग अलग दिन में नीट की एग्जाम कंडक्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि पेपर भी अलग अलग आएंगे, जिनमें से कुछ पेपर का लेवल इजी भी हो सकता है, कुछ मॉडरेट लेवल के भी पेपर हो सकते हैं, तो कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी पेपर हो सकते हैं। तो क्या जिन बच्चों का पेपर इजी आया था उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जिनका डिफिकल्ट लेवल पेपर आया था उनका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं। इस पहेली को सुलझाने के लिए एनटीए एक प्रोसेस का यूज करती है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। आइए मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो 3 दिन में 3 अलग अलग पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो कि इजी लेवल का था, पेपर 2 जो कि मॉडरेट लेवल का था, पेपर 3 जो कि डिफिकल्ट लेवल का था। राहुल ने पेपर 1 दिया था जो कि इजी लेवल का था और उसके इस पेपर में 720 में से 650 नंबर निकल के आ रहे हैं, और पेपर इजी होने की वजह से राहुल से भी आगे और 20,000 बच्चे हैं। तो राहुल की जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल बन रही है। अब देखते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 अमन ने दिया था और इस मॉडरेट लेवल के पेपर में अमन के 720 में से 620 नंबर बन रहे हैं और अमन से आगे और 5,000 बच्चे हैं। तो अमन की जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो 95 बन के आ रही है। अभी बच्चा पेपर नंबर 3 जो कि डिफिकल्ट लेवल का था, और ये पेपर दिया था विजय ने। विजय के इस डिफिकल्ट पेपर में 720 में से 580 नंबर ही बन रहे हैं, और पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से उसके आगे सिर्फ 2000 बच्चे हैं। तो विजय की जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो 98 परसेंटाइल बन के आ रही है। अभी ओवरऑल जो तुलना करें तो राहुल के इजी पेपर में 90 परसेंटाइल, अमन के मॉडरेट पेपर में 95 परसेंटाइल और विजय के डिफिकल्ट पेपर में 98 परसेंटाइल बन के आ रही है। तो सिर्फ मार्क्स देखकर ही नहीं बल्कि आपके पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखकर,
आपसे आगे कितने और बच्चे हैं ये देखकर आपकी रैंक और परसेंटाइल निकल कर आएगी। और ये सारे पेपर की डिफिकल्टी को एक ही स्तर पर लाने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल मेथड। जो स्टूडेंट्स आने वाली नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट को अभी से डेली 1 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर में या तो फिर मोबाइल में MCQ की प्रैक्टिस ईमानदारी से करनी चाहिए। डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने चाहिए और क्वेश्चन को जल्दी पढ़कर सही आंसर टिक कर सको वो एक्यूरेसी लानी चाहिए, क्योंकि CBT में एक्यूरेसी और स्पीड ही वो चीज़ है जो आपको सेफ स्कोर तक पहुंचा सकती है। अगर आपके मन में अभी भी नीट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए ओके बाय।